दोस्तों सभी को राधे राधे। आज ये मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। आप अब मैं इसमें कैसे कुछ ऐसी चीज़ें वहाँ पर हुई जो मुझे अच्छी नहीं लगी, क्योंकि ईश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है, ये तो आप बात मान के चलिए। इतनी सद्बुद्धि देने के बावजूद भी हम ऐसे काम करते हैं कि दिल दुखता है। अब आप इस समय टाइम देख सकते हो, 11:52 हो रहा है, आई थिंक, नहीं 11:53 हो रहा है अभी, ऑलमोस्ट 12 बजने वाला है। मैं इस समय वीडियो इसलिए शूट कर रही हूँ क्योंकि जब आप बहुत परेशान हो जाते हो, तकलीफ़ में हो जाते हो, तो अभी एक नए महाराज जी ने भी बहुत सारी कथाएं सुनाई और बहुत अच्छी बातें करी उन्होंने, भक्ति को लेके, हमारे जीवन को लेके, हम पृथ्वी पे क्यों आए, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, इन सब के बारे में उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें करी। तो इस समय मैं वीडियो इसलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ कि मेरे दिल में कुछ ऐसी चीज़ें आई जो अच्छी नहीं लगी और नहीं होना चाहिए, किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। कि जब भागवत कथा हमारे घर के बाहर चल के आती है कि हम आपको सुनाना चाह रहे हैं, उन भक्तों को जोड़ना चाह रहे हैं और हम उनसे कथाएं भी सुन रहे हैं और ज्ञान भी ले रहे हैं, वो हमें बहुत अच्छी शिक्षाएं दे रहे हैं, प्रभु की भक्ति के बारे में बता रहे हैं, जीवन का क्या अर्थ है, क्यों आए हैं, सारी चीज़ें हमें वो कथा के माध्यम से बताते हैं। और सबसे बड़ी बात कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम अपने परिवार के साथ हैं, अपने घर में हैं, अपने व्यवसाय के साथ हैं, हर एक काम को करते हुए हम कथाओं का आनंद ले रहे हैं, भक्ति का आनंद ले रहे हैं। तो आप ये सोचो कि जो हमें कथाएं सुनाने आते हैं, जो महाराज जी आते हैं, जो भी इस पदवी पर हैं, जिनको ये सुनाने का और भक्तों के पास आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो उनके भी तो कुछ खर्चे होते हैं, उनको भी तो जीवन यापन करना है। क्योंकि जब इस पृथ्वी पे आप आए हैं तो जीवन निर्वाह करने के लिए जो ईश्वर ने चीज़ें बनाई है, पैसा रुपया जिसको अपन बोलते हैं, उसके बगैर नहीं चलता है। तो जीवन यापन करने के लिए उतना तो धन की आवश्यकता पड़ती है और हम सब इतने सक्षम हैं कि हम थोड़ा थोड़ा भी अगर करेंगे तो उनका पूरा हो जाएगा। किसी एक से वो नहीं मांगते कि आप एक ही सारा कुछ कर दो। एक जो कराता है, आप लोगों को भी पता है, हम सबको पता है कि 1,00,000 1,50,000 से नीचे नहीं आता है। वो तो खुद स्वयं चलकर आते हैं। आप लोगों के लिए ईश्वर भेजता है कि हमारे भक्तों तक तुम जाओ, तुम्हारा काम है उनको सही रास्ता दिखाना, सही चीज़ों के बारे में बताना, इस समय हम कहाँ जा रहे हैं, भक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है, ताकि बैलेंस बना रहे। आए दिन कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती है, सिर्फ यही अज्ञानता के कारण कि आज हम अपने शास्त्रों से, वेदों से, भगवान की भक्ति से बहुत दूर है। ना तो बच्चों को वो सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, ना बताई जा रही हैं, क्योंकि हमारे पास बड़े लोग होते ही नहीं हैं। पहले बड़े बुजुर्ग बैठते थे, हम लोग भी बैठते थे, टीवी पे वो जब चीज़ें आती थी भक्ति से भरी हुई आती थी। आजकल तो मोबाइल चल गए। आप सबको पता है कि मोबाइल पे क्या चलते हैं, बच्चे किस रास्ते पे जा रहे हैं और कहाँ और क्या क्या हो रहा है। अभी आप कुछ दिन पहले ही देखिए, दिल्ली में कितनी शर्मनाक घटना हुई। दिल्ली में क्या, हर जगह ही हो रही है। एक बच्ची को सबके सामने उसने चाकू से मार दिया, लेकिन किसी की बचाने की हिम्मत नहीं हुई। तो ये सब किसका कारण है? तो जब इतना भगवान हमसे प्रेम करता है, हमारे लिए अपने अपने जो भी उनके गुरुजन हैं, जो भी अनुयायी हैं, उन सबको घर पे भेजता है कि आप उनको ज्ञान दीजिए, उनको भक्ति मार्ग दिखाइए, इस रास्ते से दूर भटके हुए जो भक्त हैं उनको वो सही रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं। तो हमारा फ़र्ज भी है कि हम कुछ करें। तो अभी जो महाराज जी आए हैं, दूसरी कॉलोनी में कथा चल रही है, वहाँ पे सोचिए कि लोगों की क्या मानसिकता नहीं समझ में आ रही। लोगों ने उनको भोजन तक नहीं कराया, चाय के लिए भी नहीं पूछा। आज उन्होंने बताया कथा में ये चीज़ें कि लोग चाहते कि चाय भी पिला सकते हैं, नाश्ता भी करा सकते हैं, वो स्वयं बना रहे हैं, एक जगह हैं। तो ऐसी चीज़ें लोग देखकर भी अगर अनदेखा करें तो बहुत ज़्यादा गलत है। ये हमारे समाज के लिए गलत है, हमारे धर्म के लिए गलत है। हम लोग रास्ते चलता कोई भी जानवर होता है या कोई भी इंसान होता है, उसके लिए कर देते हैं, कुत्ते को रोटी खिला देते हैं, गाय माता की हम सेवा करते हैं। तो वो जो इतनी दूर से आए हैं, स्पेशली हमारे लिए, हमें सातों दिन भक्ति का मार्ग दिखाते हैं, कथाएं सुनाते हैं। 3 घंटे बैठना आसान बात नहीं होती। 3 घंटे एक जगह बैठते हैं, वो बिना पानी पिए कंटिन्यू बोलते हैं, कभी 3 घंटे से ऊपर भी चला जाता है। तो हमारा क्या फ़र्ज़ है? ज़रा आप भी सोचिए कि हम कहाँ हैं। क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं है कि हम कुछ हेल्प उनकी कर सके? हमारी वैसे इतनी हिम्मत कहाँ कि हम उनकी कोई हेल्प कर सकें? ये तो सब ठाकुर जी की कृपा रहती है, ईश्वर की कृपा रहती है। तो थोड़ा सा अगर हम करें तो बहुत होगा, क्योंकि थोड़े थोड़े से ही सब कुछ होता है। और किसी खास से तो नहीं कहते कि नहीं आप मेरे लिए करो, आप भी तो भक्तों के द्वारा है, तो भक्तों को ही करना चाहिए।
और उनके बार बार अनुग्रह करने के बाद कोई भी वो जो तरीका होता है उस तरीके को फॉलो करने के लिए सहमत ही नहीं हुआ। अब सब ठाकुर जी के ऊपर है कि कैसे मैनेज करेंगे। पर मेरा बहुत दिल दुखा कि हे ईश्वर मुझे इस काबिल बना सके, हर एक इंसान को इस काबिल बना सके, वो बुद्धि, वो सद्बुद्धि देव कि जब ऐसे कार्य होते हैं तो हम उनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, धन से हिस्सा लें, तन से लें, मन से लें, जिससे भी हो सके हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि जीवन यापन के लिए तो थोड़े से धन की आवश्यकता तो होती है। उन्होंने धन के बारे में बताया कि अगर आप दान नहीं करते हो तो वो धन किस तरीके से व्यय हो जाता है। ये बिल्कुल सही है। आप ठाकुर जी के लिए 1 रुपये खर्च करोगे, ठाकुर जी आपको रिटर्न में 10 रुपये देंगे, ये फैक्ट है। आप उनके लिए जो दान करोगे बदले में वो आपको दे देंगे। इतना सब बोलने पे, इतना सब बताने पे भी लोग नहीं करते हैं। ये समझ से नहीं, मतलब समझ नहीं आया। मुझे बहुत बुरा लगा कि हे ईश्वर, अगर हम इस लायक हैं कि हम कुछ कर सकते हैं तो बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि हमारे घर में जब कोई मेहमान आता है तो हम उसको खिलाते ही हैं ना। क्या वो 2 दिन 3 दिन रुकेगा तो हम उसे खिलाएंगे नहीं? कुछ भी खर्चा होगा करेंगे ही ना। तो ये चीज़ हमारा फ़र्ज बनता है। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि ये हमारा फ़र्ज है कि जब हमारे यहाँ कोई रिश्तेदार आता है, कोई भी आता है। अब ये गाना बहुत ज़्यादा चल रहा है, पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाए। तो ये बात सच है क्या? पता ईश्वर को इन्हीं के रूप में आ रहे हो तो हम हमारे दरवाजे पे आए हुए अतिथि को, हमारे दरवाजे पे आए हुए भगवान को इस तरीके से निराश कर रहे हैं। उनको इस तरीके से बार बार अनुग्रह करना पड़ता है कि आप कुछ सेवा करिए, कुछ आप यहाँ पे जो उनके साथ संगीतकार आते हैं, उनके साथ जो चलता है, उनके भी खर्चे होते हैं। वो कितना किसका निर्वाह करेंगे आप? क्योंकि उनकी कोई सरकारी नौकरी तो होती नहीं है, एक कोई सीमित उनका आय का स्रोत है नहीं कि निश्चित एक ही आय का स्रोत है जिससे उनको पैसे मिल जाएंगे। यही उनका आय का स्रोत है और इसी से वो खर्चे निकालते हैं और हर किसी के यहाँ जाते रहते हैं कि भगवान की भक्ति, भगवान के विचार के किस तरीके से हम सदगति पे रहें, हमारे विचार किस तरीके से सही रहें, हम एक अच्छा जीवन यापन करें। वो कोई गलत चीज़ तो कर नहीं रहे, इतनी अच्छी चीज़ें कर रहे हैं फिर भी लोग पीछे हटते हैं। तो ये चीज़ें ठीक नहीं हैं। तो मेरा तो आप सभी लोगों से अनुग्रह है कि कोशिश ये करें कि हमारे से जो मदद हो सके हमें करना चाहिए, क्योंकि कह रहे हैं ना कि पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाए, क्या पता इस कलयुग में भगवान किसके रूप में आ जाए। तो हमें इतना बड़ा सौभाग्य मिलता है, तो मैं आशा करती हूँ कि ऐसा सौभाग्य सबको मिले और इसका आप भरपूर लाभ उठाएं, उनकी सेवा करें और जो हो सके जिससे भी करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो हम थोड़ा थोड़ा भी करेंगे तो उनका पूरा हो जाएगा और हमारे लिए तो फिर ठाकुर जी हैं। अगर आप प्रभु को 1 रुपये दोगे तो ये बिल्कुल जाहिर सी बात है कि 10 रुपये में आप उनको वस्त्र दान करोगे तो आप उसके बदले में आपको वस्त्र मिलेंगे। आप उनको भक्ति दोगे, प्रेम दोगे तो वो भी आपको प्रेम देंगे। एक बहुत अच्छा मैं वीडियो अभी इसमें आगे ऐड कर दूँगी, आप देखिएगा किस तरीके से वो प्रभु की माया को, प्रभु की लीला को दर्शाते हैं। उसमें भी व्यय होता है। बहुत अच्छा उन्होंने सुदामा जी का और भगवान श्री कृष्ण का मिलन दिखाया है कि भगवान श्री कृष्ण के पास सुदामा जी किस तरीके से आते। अच्छा हाँ, और एक बात और कि उसमें आज जो लास्ट दिन था कथा में, तो सुदामा जी के बारे में हम लोगों ने जैसे टीवी में देखा है, नाटक जो सीरियल आते हैं, कि भगवान के दरबार में जब सुदामा जी जाते हैं और द्वारपालों से कहते हैं कि आप कन्हैया से कह दो कि उनका मित्र आया है, तो धक्का देते हुए दिखाते हैं, जबकि ऐसा नहीं था। आप खुद से सोचो कि प्रभु की नगरी में कोई किसी का अपमान कर सकता है? ये सोचने वाली बात है। ये मुझे आज पता चला और सोचने की बात है कि हमने भी आज तक भी ध्यान नहीं दिया, जो दिखाया वो देख लिया। तो ये सोचने की बात है कि प्रभु ठाकुर जी महाराज जिन्होंने इस दुनिया को बनाया, सारा ज्ञान दिया, क्या उनकी नगरी ऐसी होगी कोई अतिथि आए और उसको धक्का मार दे? पॉसिबली नहीं। तो आप खुद देखो ना कि फिल्म और जो नाटक का सीरियल मेकर है वो क्या करते हैं। तो गलत चीज़ें हैं तो इसका तो विरोध हम कर नहीं सकते, लेकिन जो गलत चीज़ें हाँ वो ज़रूर कर सकते हैं। तो मेरा सिर्फ यही विनम्र निवेदन है कि चीज़ें जो गलत हो रही हैं उनको एक्सेप्ट नहीं करें, पर हाँ जो अच्छा है उसमें सहयोग ज़रूर करें। तो उसमें जिस तरीके से बोलते हैं कि सुदामा जी को धक्का मार के निकाल देते, लेकिन ये संभव नहीं है और ऐसा हुआ ही नहीं था। आज महाराज जी ने बताया कि नहीं, उसमें द्वारपाल कहते हैं कि नहीं, कन्हैया जी अंदर हैं, आप चले जाओ उनसे, आप मिल लो यदि वो आपके मित्र हैं। तो सुदामा जी ने कहा नहीं, मैं ब्राह्मण हूँ, बिना बुलाए तो नहीं जाता हूँ, एक बार आप उनको मेरा परिचय दे दीजिए कि सुदामा आया है, तो अगर प्रभु बोलेंगे और वो बुलाएंगे तो ही मैं मिलने जाऊंगा, अन्यथा मैं अपने घर के लिए चला जाऊंगा। तभी द्वारपाल जाते हैं और
भगवान श्री कृष्ण से निवेदन करते हैं कि आपके मित्र आए हैं जिन्होंने अपना नाम सुदामा बताया, और वो दौड़े दौड़े चले आते हैं। तो ये चीज़ है, किसी ने उनको धक्का नहीं दिया तो कोई धक्का दे ही नहीं सकता कि ईश्वर की नगरी में कैसे संभव है। तो ये चीज़ महाराज जी ने बताई और बहुत अच्छा उन्होंने ज्ञान दिया, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई कि इस ज़मीन पे सब कुछ यहीं पड़ा रह जाएगा, हम कुछ भी साथ नहीं ले जाएंगे। ये शरीर साथ नहीं जाएगा तो क्या चीज़ जाएगा, एक ही चीज़ जाएगी, वो है हमारे कर्म। तो कर्म हमें अच्छे करने हैं, लोगों की हेल्प करनी है, अच्छे कामों में हमें सहयोगी बनना है जितना हो सके। कह रहे ना, हमारी बुद्धि आज भ्रष्ट हो चुकी है। अगर अभी हमें 10,000 रुपये का फ़ोन लेना हो, 10,000 रुपये का फ़ोन लेना है तो हम लेंगे, चाहे उस फ़ोन से कितना ही नुकसान हो या जो भी हो। क्यों? आज की वो ज़रूरत है। तो आजकल जो ज्ञान सत्संग है वो क्यों ख़त्म हो रहे हैं? वापस से अगर वो रोटेशन चालू हो रहा है, सत्संग हमारे घर के बाहर आ रहा है, तो उसका लाभ लीजिए, उसमें सहयोग करिए और लोगों को भी जोड़िए, ताकि हमारे बच्चे, आने वाली पीढ़ी वैसे ही रहे जैसे प्रभु श्री कृष्ण के समय में थी। ऐसे ही सब प्रेम से, सद्भाव से बच्चे अपने माता पिता का आदर सत्कार करें, प्रभु की भक्ति करें। महिलाएं भी, पुरुष भी आपस में मिल के जैसे पहले रहते थे। पहले ये जो नशा आजकल होने लगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता था, प्रेम से रहते थे। सास बहू बहुत प्रेम से रहती थी, पति पत्नी बहुत प्रेम से रहते थे, बच्चे अपने पिता को पिताजी कह के बुलाते थे। इस बारे में तो कई बार हमने सुन लिया कि अब मॉम, डैड, इनका क्या मतलब होता है। आपको भी पता है कि मॉम का मतलब तो मोम जो पिघल गया, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं, ख़त्म हो जाता है। डैड मीन्स तो डेड, डेड तो लाइफ ही नहीं होती है। तो वही चीज़ है कि पिता में पिता होने वाली चीज़ नहीं। अब बेटा जो होता है उसको वो लड़का बोलते हैं। उन्होंने बताया लड़का मीन्स लड़ना, लड़की आया, लड़का आया, तो लड़ना शब्द उसमें ऐड हो रहा, तो जाहिर सी बात है कि लड़ाइयाँ तो होंगी। और हम जिस शब्द का बार बार उच्चारण करते हैं वही चीज़ें होती हैं। तो ये सब हमें कहाँ से पता चलता? सत्संग से। तो सत्संग हम करते ज़रूर हैं, तो सिर्फ टाइम पास नहीं है, उसको जीवन में ग्रहण करना है। और जैसे ही हम जीवन में उसको ग्रहण करेंगे, हमारा जीवन बदल जाता है। सारी चीज़ें हमारे दिमाग में, जहाँ तक मुझे समझ में आया कि लोग सुनते हैं, हाँ ठीक है, कहानी है, कथा है, सुन लिया, एक फॉर्मेलिटी जाके करके आए कि हाँ जी वहाँ से महाराज आए हैं, गए, प्रणाम करा, 10 रुपये चढ़ाए, प्रसाद लिए, घर आ गए। बाकी वहीं एक बार भी नहीं सोचते कि महाराज जी ने, या जो भी आए हैं, जो भी गुरु संत महात्मा कहीं भी, चाहे आप टीवी पे देखो, चाहे फ़ोन पर देखो, या किसी को लाइव सुन रहे हो, देख रहे हो, सत्संग में जा रहे हो, उस चीज़ को ग्रहण करो। फॉर्मेलिटी मत करो आप। अगर फॉर्मेलिटी, तो इससे अच्छा जाओ ही मत। जैसा आपका जीवन है वैसे ही, तो फिर कोई मतलब नहीं वहाँ आगे जाके सो जाना सॉरी, वहाँ जाके सो जाना और एक फॉर्मेलिटी करके आ जाना, उसका कोई मतलब नहीं है। उससे तो बेटर ही है कि हम जाए ही नहीं। तो यदि हम वहाँ जा रहे हैं तो अपने जीवन में उसको ग्रहण करें और बच्चों को भी सिखाएं, आसपास के लोग और आपसे जो जुड़े हैं। कहते हैं ना कि सत्संग करना और आपका संगति कैसी है, उसकी हमारे जीवन पे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो महाराज जी ने बताया ना, संगति के बारे में भी बताया कि आपकी संगति कैसी है। अगर आपकी संगति अच्छी है, उन्होंने कहानी सुनाई एक कि जुआरी होता है, भले ही आपको ताश के पत्तों का ज्ञान नहीं है, और यदि जुआरी के बगल में आप बैठ जाओ तो धीरे धीरे आपको भी चस्का लग जाएगा। तो बोलोगे कि वो खुद बोलना शुरू कर देगा, अरे ये पत्ती डाल दो या वो पत्ती, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ। ऐसे करते करते धीरे धीरे वो क्या करेगा, खेलना सीख जाएगा। तो सत्संग में क्या होना चाहिए, भक्ति के भाव आना चाहिए हमें, और अच्छा होना चाहिए। लोगों को जो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आसपास जुड़ रहे हैं, या हम जिनसे जुड़ रहे हैं, वो भी उसी लाइन में होना चाहिए ना। तो जैसी हमारी संगति होगी, वैसे ही हमारे विचार होंगे, वैसे ही हमारा जीवन शैली होगी। दूसरों को देख के नहीं जीना चाहिए, हम कैसे हैं ये हमें पता होना चाहिए। तो बहुत लंबा नहीं खींचूंगी मैं, मेरे बस ये विचार थे जो थोड़ा सा मेरा दिल दुखा कि इतना सब होने के बावजूद हम ऐसा क्यों करते हैं। हम अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, सबके के लिए करते, तो क्या हम भगवान के लिए नहीं कर सकते जो हमें सब कुछ दे रहा है? उसके लिए नहीं हमारे पास समय, उसके लिए हमारे पास धन नहीं, उसके लिए हमारे पास कपड़े नहीं है। कभी कभी मैं भी असहाय हो जाती हूँ, लेकिन हाँ, मेरे से जितना होता है मैं कोशिश करती हूँ, और मेरा हमेशा रहेगा कि मेरे से जो भी हो, मेरे से धर्म, कर्म, धन से, मन से, तन से जो भी होगा, मैं हमेशा उसमें रहूँगी कार्यरत, क्योंकि ये सब उन्हीं का है और उन्हीं को अर्पण है। तो यही सारी चीज़ें हैं कि
हमें भी लोगों को ये चीज़ें समझनी चाहिए और समझानी चाहिए हमारे बच्चों को, आसपास लोगों, हमारे जो जुड़े लोग हैं उनको, कि अगर ऐसे कोई सत्संग हो रहा है तो हमारी से जो उनकी हेल्प हो सके, भोजन से लेके, सेवा से लेके, धन से लेके, जिससे भी हो सके वो सेवा करनी चाहिए। क्योंकि अतिथि देवो भवो, ये सिर्फ कहने का नहीं है, करने का भी है। अब बोल तो दिया अतिथि हमारे घर आते हैं भगवान के बराबर होते, लेकिन हमारे घर के बाहर भगवान बैठा है, भूखा बैठा है, तो ये चीज़ ठीक चीज़ें नहीं है। तो इसके क्या होगा, समाज का उद्धार तो नहीं होने वाला ना, कि जब अतिथि आके और खाली हाथ जाए। तो इसलिए मुझे थोड़ा बुरा लगा, मेरा मन किया कि मैं इस चीज़ को रिकॉर्ड कर लूँ। अब पता नहीं कोई सुनेगा तो क्या ज्ञान देगा, पर हाँ मेरा यही मानना है कि हम सब बूंद बूंद करके घड़ा भरते हैं, 1-1 रुपये भी अगर देंगे ना तो भी काफ़ी कुछ हो जाएगा, पर करना चाहिए हमें। तो उनके जो भाव थे, जिस तरीके से उन्होंने बनाया है, वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी, आगे आप देखिएगा। राधे राधे, शुभ रात्रि, क्योंकि रात बहुत हो गई, अभी मुझे भी नींद आ रही है, पर मेरा अब आने लगी क्योंकि मैंने सारी बातें आपको बता दी हैं। राधे राधे। भटकते भटकते न जाए यहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। नतन पे जामा, नतन पे पगड़ी, नतन पे जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। ये चावल पहले निवेदन कर दिया मैंने, चावल यहाँ रख दो, चावल जो भी लाए वो यहाँ रख दीजिए, डाल करके चावल तो मैं डालूंगा मंडल में, चावल जो है वो यहाँ रख दिया। 10 रुपए है पगड़ी, 10 पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो 10 रुपए है पगड़ी, 10 पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल की करीब आ गया है, तुम्हारे महल की करीब आ गया है। भगवान सुदामा ने कहा हमारी गरीबी को देखकर कीमत हो, क्योंकि जो कृष्ण तुम्हारे राजा हैं बचपन की उनसे यारी है, कृष्ण तुम्हारे राजा हैं बचपन की उनसे यारी है। जो कृष्ण तुम्हारे राजा हैं, कृष्ण तुम्हारे राजा हैं बचपन की उनसे यारी है, कृष्ण तुम्हारे राजा हैं बचपन की उनसे यारी है। और वो यहाँ के राजा बन बैठे
दशा हमारी है। जो जाके राजा बन बैठे और बिगड़ी दशा हमारी है। ओ सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा मोहन, लगाया गले से सुदामा मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा मोहन।